उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 194। विषय चल रहा था सूक्ष्म वातावरण का अनुकूलन सामूहिक उपासना के द्वारा। कि हम लोग सूक्ष्म वातावरण को कैसे बदल सकते हैं सामूहिक उपासना करके। तो क्या बात चल रही थी कि जो बुद्धि है वो भौतिक जगत की चीज़ें प्राप्त करने में मदद करेगी। जो हमारी शारीरिक बौद्धिक क्षमताएं हैं वो साधन जो है सुविधा ये सब इकट्ठा करने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन चेतना का अगर ऊंचा उठाना है तो उसे सिर्फ चेतना ही प्रभावित कर सकती है। तो अगर सूक्ष्म जगत में हमको परिवर्तन लाना है जो कि चेतना से संबंधित है तो चेतना पे काम करना पड़ेगा। और सामूहिक उपासना द्वारा, ये सामूहिक उपासना कैसे, चेतना के लेवल पे सामूहिक उपासना करनी पड़ेगी। क्योंकि युग परिवर्तन की ऊर्जा जो लानी है हमें, उसका जो प्रवाह वो प्रति व्यक्ति निर्माण पर निर्भर करेगा, ऐसा गुरुदेव कह रहे थे। क्योंकि दो पहलू बताए थे ना, या तो व्यक्तित्व को ही बदल दो और या वातावरण को बदल दो। दोनों ही, अगर व्यक्तित्व बदल गया, पूरा आत्म परिष्कार हो गया, तो उसका ऑरा इतना स्ट्रांग रहेगा कि वो व्यक्ति जहाँ भी रहेगा वो अपने ऑरा से चीज़ों को बदल देगा। और अगर हमने वातावरण को स्ट्रांग कर दिया, वातावरण को परिष्कृत कर दिया, तो कोई भी व्यक्ति उस वातावरण में पहुंचेगा, उस वातावरण से प्रभावित हो जाएगा। आगे गुरुदेव कहते हैं, इतिहास साक्षी है कि आंतरिक उत्कृष्टता के धनी व्यक्तियों ने अपनी अंतः ऊर्जा के सहारे अपने समय के अगणित मनुष्यों को प्रभावित किया है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि पीछे अगर हम लोग देखें इतिहास उठाकर, तो कुछ ऐसे महापुरुष लोग आए थे जो अपनी ये समझ सकते कि उनका व्यक्तित्व इतना उत्कृष्ट था कि सिर्फ अपनी अंतः ऊर्जा के सहारे, मतलब आत्मबल के सहारे, अंदर उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया था कि इसके सहारे उन्होंने अगणित व्यक्तियों का, मनुष्य का जीवन बदल दिया। अब गुरुदेव को ही ले लीजिए ना, गुरुदेव ने कितनों की जिंदगी बदल दी। हम आप आज क्या कर रहे होते अगर गुरुदेव नहीं होते? सोचो, अगर गुरुदेव धरती पर नहीं आए होते, या कोई भी गुरु सत्ता या चेतना जो महापुरुष होते हैं, तो हम और आप आज क्या कर रहे होते? कौन हमें गाइड कर रहा होता? किसने हमें मार्गदर्शन दिया होता? किसके तप की ऊर्जा में बैठ के हम ध्यान, स्वाध्याय, प्राणायाम कर रहे होते? आज ये उनकी तप की ऊर्जा है। हमें भले ही लगे कि ये मेरा है, हम लोग कह भी देते हैं कि हम उनकी साधना बड़ी अच्छी, फलाने व्यक्ति की साधना बड़ी अच्छी, वो बड़े अच्छे, उनका स्वाध्याय बहुत अच्छा। अरे ये हमारे लोग का थोड़ी है, ये उनके तपस्या की शक्ति है, उनकी आंतरिक ऊर्जा है जो हमें मिली है और जिसकी वजह से हम आनंद के सागर में गोते खाते रहते हैं। कृपा है उनकी, ये समझ सकते हैं। तो ऐसे बहुत से महापुरुषों हैं जो धरती पर आए और जिन्होंने सबका उद्धार किया। कितनों का, अगणित लोगों का। तो किस आधार पर? अपनी अंतः ऊर्जा के आधार पर। ठीक, ईसा, बुद्ध, शंकराचार्य, विवेकानंद, गांधी जैसे महामानवों ने अपने अंतःकरणों को तोड़ा, मरोड़ा और ढाला गलाया था। सामयिक विकृतियों को सुधारने में इन महान व्यक्तित्वों ने एक प्रकार से चमत्कार उपस्थित करके रख दिए थे। सही बात है, इन लोगों ने अपने व्यक्तित्व को तोड़ा। ईसा मसीह की जिंदगी हम सब ने पढ़ी है, कितनी कठिन है। बुद्ध जी, सिद्धार्थ नाम था उनका, प्रिंस थे वो। हाँ, कैसे घर छोड़ा, कैसे उन्होंने देखा, कैसे समझी चीज़ें, कैसे ध्यान किया। तो आपको क्या लगता है, शुरुआत में ही ध्यान में इनको सभी उपलब्धियां मिल गई? नहीं, 10 साल तक वो किसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, उन्हें भूख लगती थी। वापस आए तो इनके मित्र हंसते थे, बुद्ध जी के मित्र, कह रहे ये तो गया था ध्यान करने, कुछ कर ही नहीं पाया, भूख लग रही, आ गया वापस, फिर गए, फिर दोबारा। तो सबने अपने जीवन में खूब परिश्रम किया, अपने को तोड़ा, मरोड़ा, ढाला गलाया। शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी, हमको लगता है कि ये सब जो महापुरुष हुए हैं, ये पैदा होते से ही महापुरुष हो गए होंगे। हाँ, पैदा होते से ही ये महापुरुष जरूर थे। चेतना स्तर पे वो अपनी वो चेतना लेकर आए थे, पर यहाँ संघर्ष किया धरती पे अपने को परिष्कृत किया। संघर्ष में नहीं बोलेंगे, उन परिस्थितियों में अपने आप को तोड़ा, मरोड़ा, ढाला गलाया। गांधी जी की बात, सामयिक विकृतियों को सुधारने में इन महान व्यक्तित्वों ने एक प्रकार से चमत्कार उपस्थित करके दिखा दिया। और सुनो, ये नहीं है कि ये लोगों ने सिर्फ साधना करी, ठीक है, कि बस आत्म एनलाइटमेंट होने के लिए या जो भी, उस अपने अपने समय की जो विकृतियां थी, जब ये लोग जिस भी समय में आए, उन समयों में जो इनके सामयिक विकृतियां थी उसको सुधारने में इन लोगों ने, इनके महान व्यक्तित्व ने चमत्कार उपस्थित करके दिखा दिया। निश्चित ही ये चमत्कार ही तो कहेंगे कि अपने समय की कुरीतियों को हटा देना। गांधी जी
इतने उस समय तो देश को आज़ाद करा देना, उस समय की परिस्थिति कितनी खराब थी। हाँ, विवेकानंद जी ने उस समय युवाओं की क्या स्थिति थी, कैसे भारत जो है रूढ़िवादिता में जा रहा था, ये टोना टोटका जादू टोना इन सब में जा रहा था, कैसे उन्होंने उसको साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान करवाया, कैसे दिखाया चीज़ें कि परमात्मा, रियल परमात्मा क्या होते हैं। बुद्ध को ले लो, शंकराचार्य को ले लो, ईशा को ले लो, सब ने अपने समय की जो विषम परिस्थिति थी या ये कह लें विकृतियाँ थी, उनको सुधारने में अपने आध्यात्म का योगदान दिया। अपना जो अंतः ऊर्जा थी उनकी, उसको उन्होंने उसमें झोंका। एक अग्रगामी के पीछे अनुगामियों के जत्थे गतिशील होते रहते हैं। राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जैसी हस्तियां साधनहीन परिस्थितियों में भी साधन जुटाने में समर्थ होती रही हैं। सही बात है। अगर कोई एक ऐसा अनुयायी मिल जाए, अग्रगामी मिल जाए, आगे आगे चलने वाला जो सर समर्थ हो, तो उसके पीछे कई लोग चल पड़ते हैं, अनुगामी चल पड़ते हैं। आज गुरुदेव थे तो क्या था, बहुत धन था क्या, या कुछ भी ऐसा जिससे वो इतनी बड़ी चीज़ें कर लेते, नहीं, वो आत्मबल था। एक आत्मबल लेकर चले और उनके पीछे पीछे उनके सारे बच्चे चल दिए। अब राणा प्रताप की बता रहे, गुरु गोविंद सिंह लोगों की बता रहे, ये जितने महापुरुषों के, आप ये देख, एक और चीज़ बड़ी अच्छी नोटिस करने वाली है, ऐसा नहीं था कि इन लोग के पास बहुत साधन थे, बहुत संपन्नता थी किसी भी प्रकार के। हमको लगता है कि नहीं इंटरनल कुछ चमत्कार होंगे, रिद्धियाँ सिद्धियाँ होंगी, नहीं, कुछ नहीं था। हमारे आपके जैसे साधारण व्यक्ति थे, एकदम साधारण जीवन। और हम और आप तो शायद बहुत बेटर हैं, इन लोगों ने तो बहुत, विवेकानंद जी बहुत गरीब थे, बड़ी विषम परिस्थिति में रहते थे। गांधी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ाई है कि कैसे उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया उन्होंने अपने जीवन में। ये लोग ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि हम कहीं ये ना सोच ले कि जो महामानव हुए वो कुछ चमत्कारी चीज़ें लेके पैदा हुए थे, नहीं, वो हमारे आपके तरह ही साधारण प्रारब्ध, साधारण व्यक्तित्व, साधारण जीवन की परिस्थितियाँ, उतार चढ़ाव, ये सब उनका भी ऐसे ही था। उनके घरों में प्रॉब्लम्स, उनके परिवारों में प्रॉब्लम्स, उनके कषाय कलमश, गांधी जी ने अपने कषाय कलमश पे विजय प्राप्त की। गांधी जी, इनकी पुस्तक अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो शायद उन्होंने एक बार मदिरा का पान भी किया था, उन्होंने नॉनवेज भी खाया था, उन्होंने इन सब चीज़ की जिक्र भी की। तो ये सब से जूझते, लड़ते, आगे बढ़ते, स्वयं को परिष्कृत करते हुए जो निकले, उसको महामानव कहते हैं। और हम और आप भी तो वही है ना। तो ये ना सोचना कि महामानव को स्पेशल विंग्स लगा के आया होगा, हाँ, उसके विंग्स पंख वंख लगे होंगे, सुपरमैन की ड्रेस पहना होगा, नहीं, हमारे आपके जैसे व्यक्तित्व। तो हम और आप भी महामानव की श्रेणी में, उन महापुरुषों की श्रेणी में जो परमात्मा का अनुदान वरदान प्राप्त करके सूक्ष्म वातावरण को बदलने की शक्ति रखते हैं। ऐसी शक्ति हमारे पास भी है। यह व्यक्ति के अंतराल में उभरने वाली आत्मशक्ति का वर्चस्व है। ये कैसे संभव हो पा रहा है, इन लोगों ने कैसे कर डाला? क्या इन लोग के स्थूल शरीर में बहुत कमाल था? हाँ, विवेकानंद जी तो दिखने में भी बहुत सुंदर थे, पर उनकी जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत विषम थी। जैसे घर परिवार की परिस्थिति, और शायद थोड़े बीमार भी थे, कभी कभी रोग से भी ग्रसित हो जाते थे। तो कौन सी ऐसी शक्ति थी प्रचंड जो आज तक उनको याद करते हैं लोग? ये थी उनकी आत्मशक्ति का वर्चस्व था। गुरुदेव कह रहे हैं किसकी सुप्रीमेसी थी? आत्मशक्ति। नव युग के अवतरण में तपश्चर्या की ऐसी परंपरा को विकसित किया जाना है जिसके सहारे आत्मबल के धनी महामानवों की संख्या बढ़ जाए। तो जब हम लोग नव युग की तपश्चर्या कर रहे हैं और परंपरा को विकसित करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे ही व्यक्तियों की संख्या को बढ़ानी है। देखो, अभी सूक्ष्म में जो परिवर्तन करने की मैं चर्चा कर रही थी पीछे, और गुरुदेव भी कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि जब सब लोग एक साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना शुरू करेंगे, जैसे मान लो 1 लाख लोगों ने सात्विक हो गए, 1 लाख लोग, ठीक, तो वो क्या करें, उन्होंने धारा बदल दी, राइट जा रहे थे लेफ्ट जाने लग गए, है ना? क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट साइड लोड ज़्यादा आ गया ना, इधर डायरेक्शन सुई इधर मुड़ गई। अब तो ये करना है अपने को कि ये जो है ये जो परंपरा है, इसको विकसित करने के लिए आत्मबल के धनी महामानवों की संख्या बढ़ानी है। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ानी है जो आत्मबल के धनी हैं। जनमानस को उत्कृष्टता अपनाने के लिए सहमत कर सकना केवल ऐसे ही लोगों का काम है। स्वार्थों की पूर्ति के लिए उत्तेजित और प्रशिक्षित कर सकना तो
भौतिक प्रतिभाव के लिए भी सरल है, किंतु आदर्शवादिता को व्यवहार में उतारना और उसके लिए त्याग बलिदान के लिए प्रबल प्रेरणा दे सकना तपःपूत आत्माओं के लिए ही संभव हो सकता है। सही बात है। आज गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, हम लोग की यंगस्टर्स को बरगलाने वाले कितने साधन आपको मिल जाएंगे, मीडिया से लेके, एडवर्टीजमेंट से लेके, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, घरों में, परिवारों में, दोस्त मित्र, ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां हमें भटकाने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, अपनी सिर्फ स्वार्थता भरी जिंदगी जीने के लिए प्रेरणा नहीं दी जा रही है। आप देख के बताएं, सब जगह एक ही चीज सिखाई जा रही है, क्या भोग करो, खूब स्वार्थी रहो, खूब भोगो, सब कुछ भोग लो, ठीक है, खूब उत्तेजना भरी चीजें। मीडिया देख लीजिए आप, पूरा मीडिया ही उसी पर डिपेंड है, एडवर्टीजमेंट, मूवीज, जो भी दिखाया जा रहा है सब कुछ। ये क्या है? ये मान लीजिए भौतिक चीज़ों को तो हम सरलता से उन लोगों को प्रेरित कर देते हैं, लेकिन ये जो ऊपर आदर्शवादिता वाली जो चीज़ें होती हैं, जितनी उच्ची कोटि की चीज़ें होती हैं, त्याग, बलिदान, समर्पण, ये कौन सिखाएगा? गुरुदेव कहते हैं ये सिखाने में आप मदद करें। आज की जनरेशन को, यंग जनरेशन को आप किस में मदद करें? ये सब सिखाने में नहीं कि और भोग कर लो और भौतिक संपदा, ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है कि हाँ खूब बढ़िया और कमाने लगो, और गाड़ी खरीद लो, और बंगला इकट्ठा कर लो, और खूब भोगो। ये तो बहुत आसान है, भौतिक जगत की चीज़ें वो तो बुद्धि विवेक से प्राप्त हो ही जाएगी। पर परमात्मा का काम करना, अपनी सांसारिक परिस्थितियों को इम्प्रूव करना, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना, ये कैसे ठीक होगा? इसके लिए प्रेरणा देने के लिए गुरुदेव कहते हैं, इसके लिए आप अपने जो आज की यंग की जनरेशन, उनको त्याग सिखाइए, बलिदान, इन सब की प्रेरणा, तप करने की, इन आत्माओं को तप करने की शक्ति दीजिए कि तुम तपस्वी बनो, तुम योगी बनो, तुम महापुरुष बनो। ये प्रेरणा जब हम देना शुरू कर देंगे, और तब जब संख्या बढ़ जाएगी इन ऐसे आत्माओं की, जागृत आत्माओं की, तब होगा सूक्ष्म में परिवर्तन। ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा सूक्ष्म में परिवर्तन। योग विकृतियों से जूझने के लिए इन्हीं ऊर्जा आयुधों की आवश्यकता पड़ेगी। अणु बमों के विस्फोट जैसी प्रचंडता यदि सृजन प्रयोजन के लिए अभिष्ट हो, तो उसके लिए व्यक्तित्व को तपश्चर्या की शक्ति से संपन्न करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। सृजन के लिए भागीरथों और ध्वंस के लिए दधीचियों की आवश्यकता पूरी करने का भौतिक विकल्प नहीं है। सही बात है। ये सब गुरुदेव क्या बता रहे हैं? सृजन करना है तो हमें भागीरथ की जरूरत पड़ेगी, ध्वंस करना है तो दधीचि ऋषियों की जरूरत पड़ेगी। एक लाइन ये जो गुरुदेव ने लिखी, अणु बमों के विस्फोट जैसी प्रचंडता यदि सृजन प्रयोजनों के लिए अभिष्ट हो, तो उसके लिए व्यक्ति को तपश्चर्या की शक्ति से संपन्न करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। क्या बता रहे हैं कि अगर हमको ऐसी शक्ति चाहिए सृजन प्रयोजन के लिए, सृजन करना चाहते हैं ना हम लोग, कुछ बढ़िया क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रचंड ऊर्जा की शक्ति लगेगी, अणु विस्फोट जितनी शक्ति लगेगी। क्योंकि आप देख ही रहे कलयुग में एक प्रवाह एकदम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, हमें उसको पूरा उस प्रवाह को रोकना है। देखो दो काम है, ट्रेन खूब तेज स्पीड में जा रही है, ट्रेन को रोकना है और उसका डायरेक्शन भी चेंज करना है, और डायरेक्शन चेंज करके फिर भगाना है सही वाले डायरेक्शन में। तो सोचो कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सृजन का कार्य करने में, कि ये जो प्रवाह असुरता और नकारात्मकता की तरफ बह चला है, उसको रोकना, फिर उसकी जगह सही प्रवाह उसको देना, यानी डायरेक्शन, और सही प्रवाह में फिर गाड़ी को दौड़ा पड़ना, स्पीड, इन सब के लिए अणुओं के विस्फोट जैसी प्रचंडता की शक्ति की जरूरत पड़ेगी। और वो कहाँ से मिलेगी? वो तपश्चर्या से मिलेगी। भौतिक संसाधन तो आप बुद्धि से इकट्ठा कर सकते हो, पर ये नहीं मिलेगा, ये नहीं कर सकते आप बुद्धि से। आपका धन, आपकी सांसारिक पढ़ाई, ये करने में आपकी मदद नहीं करेगी। उसके लिए तो तप की शक्ति लगेगी। भागीरथी, सृजन करने के लिए भागीरथी, और ध्वंस करने के लिए दधीचि बनने के लिए तो तप की शक्ति लगेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए गायत्री उपासना के सामान्य उपचारों से लेकर उच्च स्तरीय तप साधना तक का विशाल आधार खड़ा किया जाना जरूरी है। अब यही जो तप की शक्ति है, इसको प्राप्त करने के लिए गायत्री उपासना का सामान्य उपचार से लेकर गुरुदेव कह रहे हैं
पहले छोटे उपचार करो कि पहले हम साधना करना है, उपासना करना है, फिर बड़ी उच्च स्तरीय साधनाओं में भी लगो, तब साधनाओं में इसका विशाल आधार खड़ा करना पड़ेगा। ये क्या गुरुदेव बता रही है, हम लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि बच्चों तुम लोग ये कैसे कर पाओगे, तुम लोग ये गायत्री उपासना के माध्यम से कर पाओगे। और ये गायत्री उपासना कैसे कर पाओगे, पहले छोटी उपासना उपचारात्मक प्रक्रिया करो, जैसे पीछे अपन पढ़ रहे थे ना, पहले परिष्कार करो, साधना करो, ये करो, फिर उच्च स्तरीय साधनाएं करो। अब इसको कहते हैं अपने आप को इक्विप्ड कर लेना। जब हमारे पास हथियार रहेंगे ना प्रॉपर, तब जब हम मैदान में उतरेंगे तब कुछ कमाल कर पाएंगे। हमारे पास टूल्स नहीं है, हमारी धार नहीं ठीक है चाकू की, हमारे पास गन नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बस कूद गए मैदान में, हम परिवर्तन लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, कैसे लाओगे, कैसे लाओगे? आत्मबल लगता है, तप बल लगता है। ये सब जो लोग आए थे ना, जो एक लाइन बोलते थे पूरी जनता हिल जाती थी, तपस्या थी वाणी में, जीवन में सच में सत्य था। तो जब जीवन में जिसके सच में सत्य होता है ना, वो होता है व्यक्ति प्रभावशाली, उसकी बातें उतरती हैं जहन में, ऐसे थोड़ी उतर जाती है। इसी भाव के साथ आज का समाप्त करते हैं। बड़ा सुंदर था आज का। आज गुरुदेव ने तो इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई, एकदम हृदय से छू गई कि महापुरुषों की श्रेणी में आने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। हम सब हमारे जीवन में भी वो तप उतरे, सच्चा अध्यात्म उतरे, सच्चाई उतरे, जिससे हमारा आत्मबल बढ़े, मनोबल बढ़े, हम भी गायत्री की उपासना उस तरीके से कर पाएँ और समसामयिक परिस्थितियों से निपटने के लिए, उसको बदलने के लिए, युग के प्रवाह को बदलने के लिए जिस प्रचंड ऊर्जा की जरूरत है वो बढ़ रही है हमारे अंदर, वो क्रिएट हो रही है। ऐसी माँ गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।